लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आपकी तरफ किसी ने उंगली भी उठाई, किसी ने कंकड़ भी फेंका, किसी ने गंदी नजर भी आप पर डाली, तो फूल सिंह बरैया उनको छोड़ने वाला नहीं। हम लोगों की जो सरकार बननी थी वो सरकार कैसे चली गई, कहां लुट गई, और ये बड़ा विषय है। ये सिर्फ हम लोगों को ही नहीं, पूरे देश के लोगों को, नेताओं को सोचने का विषय है। और मैं आपसे कहूंगा कि सिर्फ यही नहीं, आज ही नहीं, पहले प्रचार हो रहा था तब भी साल भर पहले से, 1.5 साल पहले से एक ही आवाज थी कि हम लोगों को जिंदगी जीना है, महंगाई से बचना है, बदतर कानून व्यवस्था जो थी उससे बचना है, रोजगार जो हमारा छीना गया है, पढ़ने वाले लड़कों को जो नौकरियां देना चाहिए वो खत्म कर दी गई हैं, बेरोजगारी से बचना है। तो हम लोगों को किसी भी तरह से बीजेपी को हटाना है और कांग्रेस को लाना है। सिर्फ एक ही आवाज पहले थी, यही आवाज चुनाव में थी, और ताज्जुब की बात नहीं है, कोई इस पर अंदेशा नहीं है, कोई किसी प्रकार से कोई मैं कह रहा हूं मिला के, आज भी अगर जाकर के पूछे तो हमने 20 लोगों से पूछा, 18 कह रहा है हमने कांग्रेस को वोट दिया है। ये पोजीशन है। 24 का लोकसभा का चुनाव है। ये 24 का चुनाव अगर मैं वैसे ही कह रहा हूं कि जैसे ये सरकार छीन ली, कहीं 24 की सरकार भी कहीं छीन ली, तो 24 के बाद कोई चुनाव इस धरती पर नहीं होगा। सारा का सारा जो हमारे पुरखों ने, महापुरुषों ने जो कमाई की थी वो सारी के सारी कमाई खत्म हो जाएगी। ना मालूम क्या होगा। उनके विचारों को देखें, उनको समझें, उनकी बात को समझें, तो मुझे लगता है कि 24 के बाद इंसान का जिंदगी भी मुश्किल हो जाएगी। हम लोग जी पाएंगे, कैसे जी पाएंगे कुछ पता नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि हम लोग लड़ेंगे। सरकार एक तरफ होती है, संघर्ष दूसरी तरफ होता है। अब हम लोग संघर्ष के दम पर हम अपने लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। और जैसा हमने देखा दतिया जिले के अंदर में, यहां पर दतिया जिले में आप दतिया जाकर के देखें तो इंसान का जीवन इतना खराब करके रख दिया था कि जीवन जीना तो आप छोड़िए, झूठे मुकदमे लगा लगा करके जेल में ठूस दिया। और जेल में उनके साथ कितने बुरे कृत्य किए, कहने में भी शर्म आती है। उधर जेलर को सेट किया गया तो जेलर जाकर के गंदा पानी के नाम पर क्या क्या पिला रहा है। एक संभ्रांत आदमी जो पार्षद रह चुका हो, उसको जेल में जाकर के तुम गंदा पानी पिला रहे हो। जेलर और ये सब मिले हुए थे और पूरा प्रशासन मिला था और झूठे मुकदमे लगा लगा कर जेल में भर दिए। और कई लोगों के वहां पर कहते तो ये है कि वो अपने आप मरे हैं। मैं कहता हूं कि अपने आप कोई नहीं मरता है, वहां पर मर्डर किए गए, चाहे उसका तरीका कोई भी हो। जैसे मुरारी लाल गुप्ता जो हमारे बहुत अच्छे मित्र भी थे, गुप्ता जी का कोई जुकाम हुआ, झूठा कह दिया कि कोरोना है और पुलिस जबरन उठा करके ले गई और हॉस्पिटल में ले गई। उन्होंने चिट्ठी भेजी चुपके से घर कि मुझे यहां से जल्दी निकालो, नहीं तो मेरी लाश निकलेगी।
कुछ तो लगा होगा उस व्यक्ति को, तब ऐसी लिख के चिट्ठी भेजी और कुछ दिन बाद मुरारी लाल गुप्ता जी की लाश निकली। यही नहीं, कई और लोगों को, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके साथ में ऐसा हुआ और वो मारे गए। हम लोगों ने कहा कि जिन लोगों की मौत हुई है वो तो हमारे हाथ में नहीं है कि हम उनको जिंदा कर पाएंगे, लेकिन जिनकी प्रॉपर्टी लूटी गई है, जिनके खेत खलियान और घर पर कब्जा किए गए हैं, उनका हम सरकार बनते ही 1 महीने के बाद जिनकी संपत्ति थी वो कागज दिखाएंगे अपना मालिकाना हक और हम उनको वापस करते जाएंगे। ये हमने कहा था। और इसके लिए हमने ये भी कहा था कि जो अन्याय दतिया की धरती पर गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है और हम लोग आंखों से देखते रहे, लोगों से मिलते रहे, लोग खत्म हो गए, इनका निधन हुआ, उनके फेरे करते रहे, जिनके घरों की दीवारें छीन दी गई थी उनको भी देखने जाते थे, जिनकी जमीन, उनकी जो जमीन थी वो जमीन सरकारी घोषित करके और अपने अपने लोगों को बांट दी गई। ये भी हमने इसलिए कहा, तो हमने संकल्प भी लिया था इसी जगह पर कि हम गृह मंत्री को हराएंगे। और हमने कहा भी था, और आप देखें कि ये काम तो हमारा पूरा हो गया, लेकिन सरकार बनने का काम हमारा पूरा नहीं हुआ। और हम आपसे कहेंगे कि हमने ये भी कहा था, और आज भी कह रहा हूं मैं, कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अगर 50 विधायक भी जीत जाती है, 50 विधायक अगर जीत जाती है बीजेपी, तो फूल सिंह बरैया राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला करेगा। हालांकि पोस्टल बैलेट से अगर हम काउंट करें, जो पोस्टल बैलेट्स का काउंट करें, तो 230 में 199 विधानसभा सीट कांग्रेस जीती है। पोस्टल बैलेट्स में कौन जीता? कांग्रेस पार्टी। कितनी? 230 में 199। और 31 सीटें बीजेपी जीती है। 31 बीजेपी जीती है, तो फिर बैलेट पेपर से अगर इलेक्शन होता तो 199 सीट जीत करके प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनती कि नहीं बनती? बन गई थी। और 31 जीती भाजपा, तो मैंने तो 50 का ही संकल्प लिया था कि भाजपा अगर 50 जीत जाती है तो फूल सिंह बरैया अपना मुंह काला करेगा, लेकिन वो तो 31 ही जीत रही थी। लेकिन ईवीएम का काउंट करें हम वोट को, तो ईवीएम में 163 बीजेपी जीत रही है और 66 कांग्रेस जीत रही है। क्या हो गया ईवीएम में? ईवीएम में ऐसा क्या हो गया? जो पोस्टल बैलेट्स में हम जीत रहे हैं और ईवीएम में वो जीत रहे हैं, तो इसमें पारदर्शिता नहीं है। ईवीएम में क्या क्या षड्यंत्र है कुछ पता नहीं। तो इसीलिए हमने कहा कि हम सील लगाते हैं बैलेट पेपर पर। हमने सील लगाई, बैलेट पेपर पर हमने सील लगा दी, और सील लगी और आप निशान भी लगा दे पेन से कहीं या थोड़ा कैसे भी, वो जब गिनती होगी तो वही वोट गिना जाएगा कि नहीं? आप देख भी सकते हैं कि ये वोट हमने इस पर निशान लगाया था। ये पारदर्शिता है। और बटन दबा दें हम, और बटन दबाने के बाद जब गिनती होती है तो इस बीच में क्या क्या हुआ है मशीन के अंदर कुछ पता नहीं। ये षड्यंत्र है। तो पारदर्शिता होनी चाहिए। और हमने कहा भी अभी
इंग्लैंड और फ्रांस, आयरलैंड और नीदरलैंड, जर्मनी और इटली, अमेरिका, इसमें ईवीएम को अवैध घोषित कर दिया गया है और बैन कर दिया गया है कि यहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं हो। क्यों? जबकि हम मतपत्र से चुनाव कराएंगे, बैलेट पेपर से, तो लेबर की जरूरत पड़ेगी, जबकि उन्हें बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, जबकि वहां लेबर ही नहीं है, वहां कोई आदमी मजदूर ही नहीं है, तो उन्हें कराना कठिन है ये चुनाव बैलेट पेपर से। और भारत में लेबर की कमी नहीं है, यहां पर बैलेट पेपर से चुनाव कराना बहुत आसान है, लेकिन यहां पर बैलेट पेपर से हो रहा है, उससे हो रहा है ईवीएम से, और वहां उन देशों में जो विकसित देश हैं वहां पर बैलेट पेपर से हो रहा है। और हमने कहा भी, और हम आपसे कहेंगे, हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोगों से भी हम कहेंगे कि आपको कभी ऐसा नहीं कहना पड़ेगा कि आपका विधायक ऐसा है जिसके कारण आपको कभी नजरें झुकानी पड़े। ऐसा कभी आपको सोचना नहीं पड़े, कभी भी ऐसा हम कोई भी काम नहीं करेंगे, कोई भी झूठ भी नहीं बोलेंगे। जो काम होगा वो आपको कहेंगे कि ये हम करेंगे, और जो काम हो ही नहीं सकता है वो झूठ कहने से क्या फायदा। अब जैसे मुझसे कोई ये कहे, साहब ये सिंध पर पुल टूटे पड़े हैं तो आप बना दो जाके, तो क्या हम झूठ बोल दें कि बना दें? कई विधायक बना देगा क्या? नहीं, झूठ बोलने से सर झुकेगा और सच बोलने से सर उठेगा। तो इसलिए हमने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी 50 एमएलए भी जीत जाती है, 50 एमएलए, तो फूल सिंह बरैया राजभवन के सामने अपना मुंह अपने हाथों से काला करेगा। तो हम गए वहां पर, हमने सूचना दी प्रशासन को, तो सूचना दिलवाई तो प्रशासन चक्कर में कि बोले कह करके कोई ऐसा करता है क्या? सही बात है, कोई कह के कभी करता ही नहीं। कभी किसी ने कहा होगा और छुपके से निकल गए होंगे मुंह छुपा के, लेकिन जब हम मुंह छुपा के निकल जाएंगे तो आपको भी कोई पूछेगा तो आपकी भी नजर झुकेंगी कि नहीं झुकेंगी? इसलिए कभी आपकी नजर नहीं झुकेगी। ऐसा काम करेगा फूल सिंह बरैया हमेशा। तो हमने सूचना दी नहीं, हमने की हम तो करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर प्रशासन ने कहा कि ठीक है, हम रूट बनाते हैं आपका, कहां से कैसे जाएंगे, कि कितने लोग जाएंगे? हमने की मैं तो अकेला हूं, मैं दूसरा आदमी मेरे साथ नहीं जाएगा। वो मैंने प्रतिज्ञा ली है नहीं, अब देखने के लिए और कोई मेरे लोग आ जाएं अपने आप तो मैं उनका क्या करूंगा? तो बोले कितने आ जाएंगे? मैंने मुझे क्या पता है, मैंने तो बुलाया नहीं है किसी को। तो फिर हम लोगों ने उसकी तैयारी की और प्रशासन ने, तो प्रशासन कहना इधर से निकल जाए साहब, इधर ही कर लेना, अपने यही कर लो, वहां जाने की जरूरत नहीं है, फलाना नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतने प्रचंड बहुमत में एक विधायक ऐसा भी है जो अपना मुंह काला कर रहा है। कारण क्या है? तो ये बात पूरे देश में फैलेगी कि नहीं फैलेगी? फैलेगी कि क्या कारण है? ऐसा कारण क्या है कि एक विधायक मुंह काला कर रहा है और इतना प्रचंड बहुमत आया है? तो ये भी एक बात होगी, इससे बात निकलेगी। और यही नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि फिर लोगों ने आके कहा कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। कई मेरे से कहा लोगों ने, कई प्रकार के लोगों ने कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो छुप जाए। कौन पूछ रहा है? आप कौन पूछने वाला है आपको? तो मैंने कि पूछने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन मेरा दिल तो पूछेगा मुझे। भाई मैं गलत काम करूंगा तो मेरा दिल मुझे नहीं पूछेगा कि मैंने गलत काम किया है। नहीं,
मैं किसी के पूछने से नहीं, मैं खुद के पूछने से का बात कर रहा हूं कि बोले रहने दो साहब, ऐसा तो बहुत होता रहता है। मैंने कि नहीं, तो आप बताइए आप इतने जिद पर क्यों करना क्यों चाह रहे हैं? तो मैंने कि मैं इसलिए करना चाह रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं हूं। यो ये कह दे कि 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में जाएंगे, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं हूं। वो ये कह दे कि काला धन विदेश से वापस लाएंगे, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं हूं। जो ये कह दें कि 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं हूं। तो ये कह दें कि दलित को गोली मारने से पहले मुझे मारो, ये फूल सिंह बरैया भाजपा का नेता नहीं है जो कह करके पलट जाएं। क्या अभी तक 15-15 लाख खाते में आए? क्या अभी 2 करोड़ नौकरियां मिल गई? बल्कि खत्म और कर दी, खत्म कर दी। मुझे बताओ, किसी को गोली मारने के पहले इनको गोली मारी गई क्या? मोदी जी कहते मुझे गोली पहले मारो, किसी ने मारी गोली? क्या कोई जानता नहीं है प्राइम मिनिस्टर को कोई गोली मार देगा क्या? लेकिन झूठ कितना बोलते हैं। क्या काला धन विदेश से आया बाहर से? यहां नहीं। और फिर उन्होंने तो जवाब नहीं दिया, पूछा भी कहां मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर? तो अमित शाह जी को पूछा गया कि आप बताइए इनका क्या हुआ? 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां, बताइए विदेशी धन क्या हुआ? तो क्या बोले अमित शाह जी? अरे ये तो चुनावी जुमले थे। बोले यानी इंसान की जिंदगी चुनावी जुमले हैं। घोषणा क्या होती है मालूम है? जैसे हमने घोषणा पत्र बनाया था इस बार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में घोषणा पत्र तैयार हुआ। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी उसके चेयरमैन थे, मैं भी उसमें सदस्य था। उसमें हुआ घोषणा पत्र। अब घोषणा पत्र ऐसा घोषणा पत्र बनाया गया था, अगर ये घोषणा पत्र अगर 5 वर्ष लागू हो जाता, सिर्फ 5 वर्ष, तो मध्य प्रदेश में कौन अमीर है कौन गरीब है पहचानना मुश्किल पड़ जाता। ये घोषणा पत्र था। ये घोषणा पत्र था कि कहीं किसी के घर में किसी की थाली में रोटी है कि नहीं, किसी का चूल्हा जलता है या नहीं, चूल्हे की चर्चाएं बंद हो जाती, खुशहाली उनके घरों में आ जाती, उनके बच्चों को नौकरियां लगती, उनको रोजगार मिलता, धंधा पानी मिलता। ये घोषणा पत्र था। लेकिन घोषणा पत्र किसी की जीवन को आगे बढ़ाने का मार्ग होता है। घोषणा पत्र किसी की जिंदगी को आगे ले जाने का मार्ग है। और उस मार्ग के ऊपर अमित शाह कहते हैं कि ये जुमला है, चुनावी जुमला है। किसी की जिंदगी को आप चुनावी जुमला कह रहे हैं? किसी के जीवन को आप चुनावी जुमला कह रहे हैं? वो जिंदगी जी रहा है, उसको चुनावी जुमला कह रहे हैं। चुनावी जुमला किसी की जिंदगी को भाजपा के नेता कह सकते हैं, कांग्रेस के नेता नहीं कह सकते। और हमने कहा और जा करके हमने सीधे गए और हमको पुलिस ने, फोर्स ने आकर के बहुत जगह पर हमको रोका। मैंने कहा नहीं, ये मेरी प्रतिज्ञा है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। कई जगह पर उनको रोका, लोगों को रोका, हमको रोका, हर जगह रोका। फिर बीच में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का फोन आया कि आप ऐसा कर रहे हैं, हमको किसी को बताया को नहीं। मैंने कि मेरा व्यक्तिगत मामला था, मेरे पास वोट का कैलकुलेशन है, मैं अभी भी वोट का कैलकुलेशन रख सकता हूं कि इस देश में जब भी चुनाव हो या प्रदेश में चुनाव हो, मैं दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना वोट नहीं है मध्य प्रदेश में
इतना वोट नहीं है मेरे पास, कैलकुलेशन है वोट का मेरे पास रखा हुआ है, लिखा हुआ। इतना वोट नहीं है भाजपा के पास, नेचुरल वोट, कि भाजपा यहां पर मध्य प्रदेश में 50 विधायक भी जीत सके। इतना वोट नहीं है उसके पास। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मैंने कहा था और मैंने काम भी किया इस पर, लेकिन जितना काम मुझे करना चाहिए उतना काम अगर मुझसे पार्टी कराती तो मैं दावे से कह सकता हूं कि भाजपा को मैं 50 विधायक पर ही समेट सकता हूं। लेकिन ठीक है, मुझे भी मालूम नहीं था पहले से, मुझे भी ये पता नहीं था कि मैं काम करूंगा और मैं कितना कर पाऊंगा। मेरे बारे में फिर उल्टी सीधी बातें भी कहलवाई, फिर बीच चुनाव में फिर मेरे को जहाँ से कि वहाँ पर जाइए, उस विधानसभा पर जाइए, उधर जाइए, उधर जाइए। मैं आपके बीच में कोई बात बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात को बोल रहा हूँ, तो ये बात मैं आपके बीच में आपके जीवन से जुड़ी हुई चर्चा है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके जीवन से जुड़ा हुआ ही विषय मेरा संघर्ष है। मैं जितनी भी लड़ाई लड़ूंगा आपके जीवन को दुरुस्त बनाने के लिए लड़ूंगा। रही बात विधायक के कोटे की, विधायक का जितना बजट है उतने बजट में हम लोग कोशिश करेंगे कि जहां पर तकलीफ है, जहां पर लोगों के रास्ते नहीं है, जहां पर जिसको जरूरत है अर्जेंट, वो काम हम लोग आपस में बातचीत करके पहले वो करेंगे। और हम लोग इसके बारे में तो ये है जितना बजट है उतना ही मामला बनेगा, लेकिन भांडेर की सीमा, दतिया की भी सीमा, सिहोड़ा की सीमा, इन तीनों पूरे जिले के अंदर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो मेरे पर भरोसा करेंगे, वो भरोसा नहीं करेंगे तो देखो अलग बात है, जो भरोसा करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर किसी भी सरकार का हो, चाहे कितना भी खराब हो, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आपकी तरफ किसी ने उंगली भी उठाई, किसी ने कंकड़ भी फेंका, किसी ने गंदी नजर भी आप पर डाली, तो फूल सिंह बरैया उनको छोड़ने वाला नहीं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। चाहे वो हमारा दतिया हो, चाहे सिहोड़ा हो, भांडेर तो है, यहां तो सवाल ही नहीं है किसी का। लेकिन बात फिर भी हम लोग ये बात तो सोचें कि जब हम ये काम करेंगे तो आपसे भी कहना चाहता हूं, कभी अन्याय वाले विषय पर अन्यायी का साथ ना दें। ठीक है कि नहीं? कभी किसी ने अन्याय अगर कर दिया है तो चाहे मेरा भाई हो, चाहे आपका भाई हो, अन्याय करने वाले का साथ देना पाप होता है। ठीक है कि नहीं? अगर आपने अन्याय करने वाले का साथ दे दिया तो इसके पहले आपने 10 भागवत किए वो बेकार चले जाएंगे कि नहीं? पुण्य के काम किए सब बेकार चले जाएंगे। तो न्याय के लिए आप लड़ें, कोशिश करें कहीं अन्याय ना हो, और न्याय जहां भी हो उसमें बीच खेत में जाकर के आप उसमें लड़ें, वो अन्याय वाले का साथ नहीं दें। और उसके बाद चाहे हम लोग आपस का मामला हो, चाहे शासन प्रशासन का हो, और मुझे लगता है कि शासन प्रशासन में कोई भी, चाहे किसी की सरकार बने, शासन प्रशासन के लोग आपके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं करेंगे। धोखे से कहीं हो भी जाता है तो उसके लिए बैठ करके हम बातचीत करके सुलझाएंगे। धोखा तो हम घर में भी हो जाता है, तो उसका कोई ऐसा नहीं है कि नहीं ऐसा कैसे हो गया, ये काम भी हम करें। और निश्चित रूप से आपको 5 वर्ष में या उसके पहले जो भी समय रहेगा, भविष्य का किसी को पता नहीं है कि कितनी सरकार चलेगी, कितनी नहीं चलेगी, किसका क्या है, कुछ पता नहीं। क्योंकि लोग अब ऐसा माहौल बना रहे हैं देश में कि देश में भी मालूम नहीं है कि सरकारें अब चल पाएं, क्योंकि इतनी लूट पवेल होगी, सरकारें छीनी जाएंगी तो चलेंगी क्या जी? नहीं, ये नहीं चलेंगी।